और शब्बीर ने गुजरावाला में शादी की एक अनोखी तकरीब को देखा है, जिसमें निकाह के बाद लड़की वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लड़की वालों ने दूल्हा समेत पूरे बारातियों को लाइन हाजिर कर दिया। नौशीन के मोबाइल की घंटी बजी तो उसने दौड़कर मेज पे रखा मोबाइल इस तरह उठाया। अरे किससे बातें कर रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं अम्मी, वो तो मेरी एक सहेली थी, कह रही थी अगर उसे शादी में नहीं बुलाए ना तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अरे तो मना किसने किया? बुला लेना उसे भी। अम्मा वो तुमने ना मुझे अब तक उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाई। पूरा की रिहायशी 20 साल नौशीन का रिश्ता उसके एक रिश्तेदार ने शेखोपुरा के एक गांव जंडियाला शेर खान में सगीर खान नामी एक शख्स से लगवाया था। यह शख्स एक इदारे में मुलाजमत करता था। नौशीन की मां रिश्ता लगाने वाले शख्स के साथ सगीर को देखने शेखोपुरा पहुंची तो सगीर की मां ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया, उसे गले से लगाया और इज्जत और एहतराम से घर में बिठा लिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बिजली चली गई और कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया, जिसके बाद मोमबत्तियां जलाकर कमरे को रोशन किया गया। अस्सलाम वालेकुम बहन। खाला ये वही है जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे, लड़की की माँ। अरे कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। आए बैठे। बैठिए खाला। भाई साहब नहीं आए साहब? जरा उनकी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती। चलो बात की है आपने आके। अरे ये बिजली भी कम बहुत जिंदगी का अजाब बनी हुई है। अरे बहन कोई बात नहीं, हम भी यही अजाब झेल रहे हैं। खैर छोड़े, अपने बेटे को तो बुलाएं जरा। हाँ बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। अरे पुत्र सगीर इधर आ जरा। जी अम्मा जी। सलाम करो, खाला आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छी नौकरी है, अपना मकान है, ऐश करेगी तुम्हारी बेटी। देख लिया मेरा बेटा, कैसा लगा? हाँ हाँ आपने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। एक तो कमबख्त मेरी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं और ऊपर से ये लाइट को भी अभी जाना था। मैं तो कहती हूँ अभी बात पक्की कर ले। हाँ हाँ जरूर, मगर आप मुझे 1-2 दिन दे, मैं जरा इनके अब्बू से जरा मशवरा कर लूँ। हाँ हाँ बाजी बिल्कुल। अच्छा आपा हम लोग चलते हैं, कल मैं आपको इसी वक्त फोन कर दूंगा। चलो जुग जुग जियो मेरा बेटा। मैं अगर कोई गलती वलती होगी हो तो माफ करना। नहीं नहीं चले, अल्लाह भला करे आपका। अल्लाह हाफिज। नौशीन की मां ने शौहर से मशवरा करने के बाद रिश्ता कबूल कर लिया था और अब दोनों खानदानों में वक्फे से राबिता भी शुरू हो गया था और खुद नौशीन अपने मंगेदर से फोन पर अब बातचीत करने लगी। तारीख तय होने के बाद नौशीन की रातों की नींदें उड़ गई। वो हर वक्त अपने होने वाले शौहर के ख्यालों में खोई खोई सी रहने लगी। नौशीन को सोते जागते बस अपने होने वाले शौहर का ख्याल रहता। वो खुद को दुल्हन के रूप में देखती और ख्यालों में उसका शौहर उसे प्यार के साथ रुखसत करके ले जाता हुआ दिखाई देता। नौशीन के कानों में हर वक्त शादी ब्याह के नगमे गूंजते रहते, लेकिन कभी कभी वो उदासी के समंदर में भी डूब जाती, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वो बाबुल की दहलीज छोड़कर एक नई दहलीज पर चली जाएगी। नौशीन ख्यालों से चौंकती तो माँ उसे प्यार से गले लगा लेती। नौशीन के निकाह की तैयारियां उरूज पर थीं। उसकी सहेलियां और रिश्तेदार लड़कियां रोजाना ही ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गाती थीं और नौशीन मौका मिलते ही चुपके से अपने मंगेतर से फोन पर बात करने लगती थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। हेलो, मैं बोल रही हूँ नौशीन। कौन नौशीन? अच्छा, तो अब हमें पहचान भी नहीं रहे आप। कौन है आप मेरी? आपकी होने वाली बीवी। अच्छा अच्छा, तो क्या खिदमत की जाए? मुझे आपसे ये कहना था कि आप गाय बैलों की तरह सर पे सहरा बांधकर मत आना। क्यों? मुझे आपको देखना है निकाह से पहले अपनी खिड़की से। और अगर मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो? मुकर्ररा वक्त पर सगीर बारात लेकर गुजरावाला पहुंच गया। नौशीन ने जब अपने कमरे में ढोल, शहनाई और गाने की आवाज सुनी तो खिड़की से चिपक कर बैठ गई ताकि अपने दूल्हा को देख सके।
जैसे ही नौशीन को सगीर के चेहरे की झलक नजर आई, वो एक चीख मारकर खिड़की से हट गई। दूल्हा से ये बड़ी मज़ाक़ खेज और अफसोसनाक सूरत हाल थी। शब्बीर को दूल्हा की बेचारगी पर तरस भी आ रहा था, लेकिन शब्बीर को ये शुबा भी हुआ कि दूल्हा अपना गम गलत करके निकाह के लिए आया था। ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੋਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मुश्किल में रिश्ता लगाने वाला शख्स था। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਬਲਾਦਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੀਰ ਆਲਮ ਬਰਾਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਗਏ, ਅੱਬੂ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਗਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਖਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੋਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। भाई देखा तो बस 5 मिनट में था, जो भी कुछ देखा 5 मिनट में देखा, लेकिन उस वक्त इतना टाइम भी नहीं था कुछ देखने के लिए। लेकिन बस वो यही समझा कि जो मौला कर रहा है सही कर रहा है, हमने तो यही सोच के सही किया। लेकिन उसके बाद हम दोबारा गए ही नहीं उनके घर देखने के लिए। लेकिन जो आज देखा, जब मैंने लड़के को सलामी देने गए, सब ने मुझे बड़ा कुछ कहा, क्या देखा क्या नहीं देखा। मैं कहा कुछ नहीं होता, खूबसूरत की कोई ज़रूरी नहीं है, इंसान के लिए सहूलतें सब ज़रूरी हैं। कहने लगे चलो ठीक है। जब मैं आगे जाके सलामी देने लगी ना, तो मैं उस लड़के के आगे जूता रखा था, वो पकड़ने ही नहीं पा रहा, वहाँ से गया। मैं क्या ये किया, मैंने देख लिया, मेरी तो 20 साल की बच्ची है, तो मैंने तो अपनी बच्ची को जीते जी मार दिया। खुद नौशीन ने शब्बीर को बताया कि उसके साथ धोखा किया गया था। इन्होंने मेरे माँ बाप से फ्रॉड किया, मोबाइल पे कोई और बात कर रहा था, आज उससे बात किया, लेकिन वो ऐसे वो बोल नहीं था, वैसे तो गूंगा है। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवाए। मजदूर इंसान है, कैसे वो किसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नहीं जाना। मैंने फैसला किया, माँ बाप की इज़्ज़त है जिसकी भी, मैंने फैसला किया मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना। अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ डिवोर्स चाहती हूँ। मैं ना वहाँ जाना है, ना मेरा मन है, मेरा यकीन ही नहीं, मैं यकीन माने मेरा दिल ही नहीं कर रहा। जब मैंने उसे देखा ना पहली मरतबा, आज पहली मरतबा मैंने उसे देखा, जैसे मैंने उसे देखा मैं वैसे भी होश पड़ी। मैंने नहीं जाना, मेरा नहीं दिल माना, मैंने डिवोर्स लेना है। उधर दूल्हा की माँ खासी गमगीन थी। उसका कहना था कि लड़की वालों ने खुद रिश्ता पसंद किया था और अब इनकार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 2500 ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਆ, 2500 ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਆ, 5000 ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਲਿਆ, ਪਰਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੁੰਡਾ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਝਟਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। शब्बीर को इस वाक़े पर इंतहाई रंज है, लेकिन इसके साथ साथ शब्बीर का ये भी कहना है कि लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं की जा सकती। शब्बीर को इस बात का भी एहसास है कि नौशीन ने अपने शौहर का जो ख्याली खाका तैयार कर रखा था, उसका शौहर उसके मुताबिक नहीं निकला और नौशीन का दिल टूट गया। जबकि शायद दूल्हा का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि दूल्हा की माँ के मुताबिक लड़की वालों ने लड़के को देखभाल कर ही रिश्ता तय किया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों कराची में एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें एक बेटे को यकीन था कि माँ के पैरों तले जन्नत नहीं होती। एहसान फरामोशी की नाकाबिले फरामोश कहानी आप भी देखिए। दस साला इरफान बुरी तरह रो रहा था।
उसका छोटा भाई उसका गिरेबान पकड़कर उसे लाते मार रहा था। फिर इरफान को भी गुस्सा आ गया और उसने धक्का देकर अपने भाई को नीचे गिरा दिया। गिरने वाला भाई इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और दोबारा अपने भाई से लड़ने लगा। इसी दौरान इरफान की माँ शोर शराबा सुनकर दुहाई देती हुई वहाँ आ गई। अरे जंगली, ये क्या कर रहा है? खुदा तुझे गैरत करे, क्यों मार रहा है मेरे बेटे को? अम्मा देखे देखे इसने मेरा बेट तोड़ दिया। अम्मा कितना झूठ गया है, मैंने नहीं तोड़ा, मैंने टूटा हुआ था वो। अच्छा भाईजान, आपने नहीं बोला था मैं आपका बेट तोड़ दूंगा? कितना झूठ बोले, मैं सर तोड़ दूंगा। अम्मा देखे देखे इसने मेरी पीठ पे लाते मारी है। क्यों रे, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? क्यों हर वक्त मेरे बेटे को मारता रहता है? बोल। अम्मा आप तो हर बार किसी की साइड लेती है। हाँ लूंगी, क्यों नहीं लूंगी? फरिश्ता है मेरा बेटा। चल बेटा। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया था। माँ ने दोनों बेटों की शादियां कर दी थी। एक बेटा माँ से लड़ झगड़ कर अलग हो गया था, जबकि दूसरा बेटा इरफान अपने बच्चों और बीवी समेत माँ के साथ ही रह रहा था। लेकिन अब माँ और बेटे की मोहब्बत के दरमियान बहू हायल हो चुकी थी और घर का सारा सुकून बर्बाद हो गया था। एक दिन इरफान काम से लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ की आंख में आंसू थे, मगर माँ ने दरवाजा खोलते वक्त अपने आंसू छुपा लिए और बेटे के लिए खाना लेने चली गई। इरफान ने इस दौरान जब अपनी बीवी के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वो कमरे में सो रही थी। इरफान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी बीवी ने उससे मुंह फेर लिया। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों फुला हुआ? अब भी उसका ख्याल रखती थी। एक दिन इरफान सुबह के वक्त काम पर जाने के लिए अपनी चप्पल ढूंढते हुए शदीद झुंझलाहट का शिकार हो गया और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। अरे क्या कबाड़ खाना, कोई चीज जगह पे मिलती नहीं है। अम्मा, वो अम्मा। क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तूने अपनी जिंदगी जी ली है, पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैंने तेरी बीवी को कहा था कि घर छोड़कर चली जाए। ये रही चप्पल, कभी आंखें खोलकर देख भी लिया कर। देख अम्मा, एक बात मान ले जिंदगी में मेरी, इस मकान को बेच दे। मुझे मेरे बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है। नहीं, मैं नहीं बेचूंगी। ये तेरे बाप की निशानी है। मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। अब जो करना है तुझे खुद करना है, समझे? कोई एहसान नहीं किया तूने अगर मुझे पाल पोस के बड़ा किया है तो। बीवी के जाने के बाद इरफान के रवैये में इतनी तेजी से तब्दीली आई कि वो माँ के लिए अजनबी हो गया था और वो अपनी सारी तबाही की जिम्मेदारी माँ पर डाल रहा था। सुबह उसके पास ही बैठ गई। मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए। अच्छा। इसी दौरान इरफान का भांजा भी घर के अंदर आ गया। ताला है। ये क्या है बेटा? ये बिजली का तार है। बिजली का तार? मगर इसका क्या करना है? बस अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। क्या? बदबख्त बेटे और उसके भांजे ने बिजली का मोटा तार माँ की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया और उसे खींचने लगे। थोड़ी ही देर में माँ ने दम तोड़ दिया, लेकिन उस बदबख्त बेटे ने माँ की मौत की तस्दीक के लिए गरम गरम इस्त्री उसके जिस्म पर रख दी और माँ को कत्ल करने के बाद महल्ले वालों को यह बताया कि उसकी माँ की मौत तबाही हुई है। लेकिन जब महल्ले की मुख्तलिफ औरतें गुस्ल मैयत के लिए आईं तो तशद्दुद के निशानात ने भेद खोल दिया। महल्ले वालों ने पुलिस को इत्तला कर दी थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब इरफान को गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह है वो बदबख्त जिसने वो शाख ही काट डाली जिस पर उसका बसेरा था। लड़ाई झगड़े करती थी। मेरी एक खुद बेटी है, वो पंजाब में है, और मैंने अपनी माँ को बोला हम घर मर बेचते हैं, यहाँ के हालात भी सेट नहीं, वहाँ जाते तो मेरी बेटी भी अभी हुई है। वो माँ नहीं मानी, मगर ऐसे ही करते करते फिर शैतान आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल मैंने 2-3 दिन से सोचा था मारने, माँ को मार दिया,
और तार मार लाए थे, तार से गला दबाया। मैंने बहुत बड़ी गलती की सर, बहुत बड़ी गलती की। मैं खुद मुझे बहुत बड़ी गलती की मैंने। कोई भी ऐसा शख्स नहीं बोलेगा माँ को से मारे, कोई ऐसा काम कर गया था, ये भाई मेरे साथ देते। मैंने बहुत बड़ी गलती की है सर, अल्लाह मैं खुद गुट मर लो। और ये है शरीक मुल्जिम। मैंने इसको फिर पहले समझाया, ये नहीं मान। फिर उसके बाद इसने इतवार को मैं आया तो इसने तब बोला कि मैं ऐसे करूँगा, तार लेके रखूँगा। मैंने सही है। इसने फिर सुबह आज मेरे को फ़ोन किया कि भाई तू आ जा। मैं आ गया। फिर इसने मेरे को कहा था कि मैं आपको आधी मकान दूंगा उधर रावलपिंडी में लेके ना। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मौके पे पहुंचने के बाद जाके मैंने मालूमात की और मैंने खुद उस खातून की मैयत को देखा तो वाकई उसकी मैयत जो गर्दन थी उस पर रस्सी वस्सी का निशान थे और ज़ख़म भी थे, गालों पे भी निशान थे और स्वेलिंग भी थी उसकी गर्दन पे। तो मैंने महसूस किया कि यकीनन ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसको मर्डर किया गया। मैंने उसके बेटे से मालूमात की तो वो घबराया हुआ था। फिर मैंने पुलिस के उस अंदाज से मालूमात की तो काफ़ी चीज़ें बहुत सारी वाज़ेह होगी। तो थाने में लाया तो उसने पूरी डिटेल बता दी कि जो संडे गुजरा है परसों, इसमें मैंने अपने भांजे को बुलाया था। मेरा भांजा सलीम मेरे साथ ही रात को रहा है और हमने रात को बैठ के प्लान बना लिया कि 1-2 दिनों में अपनी माँ का काम कर देंगे। बिजली की तार इसने दुकान से ख़रीदी है। सुबह सुबह इनकी माँ घर में बैठी थी, इन्होंने दोनों ने, नवासे ने और बेटे ने मिल के उसकी गर्दन में रस्सी डाली और एक ने एक तरफ से खींचा, एक ने एक तरफ से खींचा, उसको मार दिया। उसको मार के उन्होंने चारपाई पे डाल दिया और जहर किया कि नेचुरल डेथ है। शब्बीर का कहना है कि माँ तो शजरे सायादार होती है, उसके पाँव के नीचे जन्नत होती है, लेकिन बदबख्त बेटे ने अपनी उस माँ को कत्ल कर दिया जिसने उसे जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। सिर्फ एक मकान की लालच और बीवी के कहने पर उस माँ को कत्ल कर दिया जो हर कदम पर उसके लिए रहमत का बाइस थी। शब्बीर का कहना है कि मुल्जिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, उसे उसके जुर्म के बराबर सजा शायद ही कोई कानून दे सके, लेकिन उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत तमाम बीमारियों की जड़ है। ना इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है और ना ही वो अपना इलाज मुआवजा करा सकता है। मोती खैल में एक बच्चे ने इंतहाई गरीब मजदूर के घर जन्म लिया था। 8 साला सजावल अपने छोटे भाई के साथ आंगन में खेल रहा था। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कभी एक भाई गिर पड़ता तो दूसरा भाई गेंद लेकर भाग जाता, फिर गिरने वाला भाई उठता और दूसरे भाई के पीछे भागने लगता। इसी दौरान बच्चों का मेहनतकश बाप घर वापस आया। बच्चों को खेलता देखकर तो उसका चेहरा खिल उठा। वो वहीं पलंग पर बैठ गया। इस दौरान बच्चों की माँ अपने शौहर के लिए खाना ले आई। बच्चों के बाप ने अभी एक निवाला ही मुंह में रखा था कि 6 साला सजावल दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। माँ बाप ने मुड़कर देखा, ये एक आम सी बात थी। बाप दोबारा खाना खाने में मसरूफ हो गया, लेकिन जरा सी देर में जब बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए और वो समझ गया कि गिरने की वजह से बच्चे को शदीद चोट लगी हुई थी। दोनों माँ बाप बच्चे के पास पहुँच गए। बाप ने बच्चे को प्यार किया और ये देखने के लिए कि उसे चोट लगी है कि नहीं, बच्चे को जमीन पर खड़ा करके छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे को बाप ने छोड़ा, सजावल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी टांगों में जान ही ना हो। ये मंजर देखकर माँ घबरा गई। अरे मेरा बच्चा, इसे क्या हो गया? तू फिक्र मत कर, इससे ज्यादा चोट लग गई है। तू एक काम कर, सरसों का तेल गरम करके ला, इसके मालिश कर, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसे चारपाई पे बिठा दो। चल चल बेटा, मैं लेकर आती हूँ तेल। माँ बेटे को सहारा देकर पलंग तक ले गई। चुप हो जा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा। तू तेल ला जल्दी से गरम करके। हाँ मैं लाती हूँ। बाप भी बेटे के पास आकर बैठ गया और उसे प्यार करने लगा। सीधी कर, इधर दर्द हो रहा है। मियांवाली के इलाके मूसा खेल के नवाही गांव
दलीली वाला के मेहनत कश गुलाम अब्बास का बेटा बचपन ही से चलने फिरने से माजूर हो गया था और मजबूर बाप गुज़िश्ता 4-5 बरस से बेटे को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन खातिर खा रकम न होने की वजह से सजावल का इलाज न हो सका। शब्बीर को सजावल की बीमारी की खबर मिली तो एक दिन वो उसके गांव पहुंच गया। शब्बीर ये देखकर हैरान रह गया कि 9 साला सजावल के मासूम से चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अपनी कुव्वत इरादी की मदद से अपने नाकारा पांव को जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा था। पलंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की कोशिश में सजावल का सांस फूलता नजर आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शायद उसे मालूम हो गया था कि उसे अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। फिर शब्बीर ने देखा कि छोटे से माजूर बच्चे ने ज्यादा फासला कम वक्त में तय करने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद कर लिया था। वो खाली केन पर हाथ रखे उसे आगे की तरफ धकेलने लगा। शब्बीर खामोशी से ये मनाजिर देखता रहा और सोचता रहा कि इस बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो सका, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से पैदा हुआ। एक ऐसा शहरी जिसके तहफ्फुज, तालीम और इलाज मालजे की जमानत आईने पाकिस्तान में दी गई है। शब्बीर को अपने इन सवालों का जो जवाब मिला वो इंतहाई अजियतनाक और अलमनाक था। शब्बीर को यूं लगा जैसे माशरे से एहसास रवादारी और जज्बे खैर सगाली खत्म होता जा रहा है और कोई किसी को पूछने तक के लिए तैयार। शब्बीर सजावल की बुलंद हिम्मती देकर लौट आया था, लेकिन कुछ दिनों में अच्छी खबर की उम्मीद में शब्बीर जब दोबारा सजावल के घर गया तो हालात जू के तू थे और सजावल का गरीब मेहनत कश बाप अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। आप भी सुनिए। बच्चा ही 8 साल थी न पे इलाज करवाना रहा, ये इलाज का बोल डॉक्टर देने बरा मैं गरीब आदमी इलाज ना कर सकता। वजीर आला पंजाब जो गुजारिश है भाई मेरी को मदद की वने कि मैं इलाज करा सका। यह है वो खूबसूरत सा गाँव जहाँ बज़ाहिर जिंदगी पुरसुकून सी नजर आती है, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि गांव के इस घर में खुशियां आने से झिझकती हैं। इस घर के दरो दीवार जिन पर गुर्बत और मजबूरी की मोहर सख्त है, इसी घर में सजावल ने आँख खोली थी। इसी पेड़ और इसी आंगन में वो एक रोज खेलने के दौरान अपाहज हो गया था। सजावल की इस मुस्कुराहट और बेसाख्ता हंसी को देखकर शब्बीर को यूं लगा जैसे सजावल दुनिया की बेहिस्सी पर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो कि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का भी यही कहना है कि इस मासूम बच्चे का इलाज होना चाहिए। सजावल ही नहीं बल्कि मुल्क भर में जितने भी माजूर और मजबूर बच्चे हैं उनका इलाज मालजा और तालीम का इंतजाम होना चाहिए। शब्बीर का कहना है कि सजावल की ये मानी खेज हंसी और मुस्कुराहट कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे।